अगर बदलने हो तो अपने रास्ते बदलो, अपने इरादे कभी मत बदलो। उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। यह जुनून से भरे क्रांतिकारी विचार हैं स्वामी विवेकानंद जी के। आज आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि अगर किसी इंसान को थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन चाहिए तो यह वीडियो शायद उसके लिए ना हो, लेकिन अगर आपकी जिंदगी के लिए सीरियस हैं, अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं, मोटिवेशन चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जिंदगी से बताने के लिए इतना कुछ है कि कई दिन भी कम पड़ जाएं, लेकिन इस छोटे से वीडियो में मैं आपको कुछ 4 ऐसी चीज बताऊंगा जो आपकी जिंदगी में बहुत इंफॉर्मेशन ला सकती है। सबसे पहली बात, बहुत ध्यान से सुनना। जब स्वामी विवेकानंद विश्व प्रसिद्ध शिकागो के टूर पर जाने वाले थे, जब अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले थे, उससे पहले उन्होंने मां शारदा से अनुमति मांगी। हे मां, क्या मैं अब पूरी दुनिया में जाकर अपने संस्कृति, अपने कल्चर का प्रचार कर सकता हूं? क्या मैं अब लोगों को अपनी बातें बता सकता हूं? जब वो मां शारदा से इतनी बात पूछ रहे थे, अनुमति मांग रहे थे, तो मां शारदा बोली कि नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद बनने से पहले उनका नाम नरेंद्र था, कि नरेंद्र, ये चाकू रखा हुआ है, प्लीज कृपया करके क्या आप मुझे चाकू देंगे? तो नरेंद्र ने वो चाकू उठाया और चाकू मां शारदा को पकड़ा दिया। और जैसे ही उन्होंने चाकू मां शारदा को दिया तो मां शारदा ने कहा कि अब तुम पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति का प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हो। अब तुम जा सकते हो और पूरी दुनिया को यह पाठ पढ़ा सकते हो। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आपने तो मुझसे कोई परीक्षा ली ही नहीं, आपने तो मुझसे कुछ सवाल पूछा ही नहीं, और आपने मुझे पूरी दुनिया में जाने की अनुमति दे दी। कैसे? तब शारदा ने कहा कि जब मैंने तुमसे चाकू मांगा तो ये तुम्हारी परीक्षा थी। जब मैंने तुमसे चाकू मांगा तो कोई साधारण इंसान से अगर चाकू मांगा जाता तो वो चाकू को, आप जिस तरफ से चाकू को पकड़ा जाता है, चाकू के लकड़ी वाली साइड से वो पकड़ कर के चाकू पकड़ा देता। लेकिन जब मैंने तुमसे चाकू मांगा तो तुमने चाकू का वो हिस्सा पकड़ा जो धार वाला था, तुमने चाकू का वो हिस्सा पकड़ा जिससे कि चोट लग सकती थी, और उससे अपनी तरफ रख के जो चाकू का लकड़ी वाला पार्ट था, जो लकड़ी वाली साइड थी, वो मेरी तरफ करके तुमने चाकू को पकड़ा दिया। बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत गंभीर है, समझने वाली है। स्वामी विवेकानंद के अंदर जो सबसे पहले अपना हित देखने से पहले किसी छोटे से कृत्य को करते हुए भी दूसरे का हित देख रहे हैं, जो ये देख रहे हैं कि मां शारदा को चाकू ना लग जाए। और मां शारदा ने कहा तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। बहुत छोटी सी लर्निंग है, लेकिन स्वामी विवेकानंद के जीवन से लेना बहुत जरूरी है। इस नेचर का जो सबसे बड़ा ला है, क्या आप जानते हैं? ला ऑफ गिविंग, मतलब बांटना। ये सूर्य बिना किसी वापसी की इच्छा के हमको एक गर्मी, हमको ये रोशनी बांट रहा है। ये नेचर, प्रकृति बिना किसी वापसी की इच्छा के हमको ऑक्सीजन बांट रही है। जो नेचर है सिर्फ बांटने का काम करती है, और यही ला ऑफ नेचर है। अगर किसी इंसान के अंदर सिर्फ बांटने की भावना हो तो सक्सेस के लिए ला ऑफ गिविंग को अपनी जिंदगी में उतार लो। ये मत देखो कि कितना कमाई, मत देखो कि बदले में क्या मिलेगा, ये देखो कि आप बांट क्या सकते हो। आप कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट, कुछ भी बेचना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो सबसे पहले ये देखो दूसरों की जिंदगी में क्या वैल्यू एडिशन कर सकता है, ये दूसरों की जिंदगी में क्या मददगार साबित हो सकता है, दूसरों के लिए क्या बेनिफिट कर सकता है। यकीन मानना, पैसा बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, कामयाबी बाय प्रोडक्ट हो जाएगी। चीज पीछे पीछे आएंगे जब आप आगे आगे होंगे, क्योंकि हमेशा वही इंसान आगे रहता है जो बांटने वाला है। भागने वाला हमेशा लाइंस में खड़ा रहता है। तो सबसे पहली चीज, किसी दूसरों के बारे में सोचे। ला ऑफ गिविंग को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाएं। दूसरी एक छोटी सी बात बताता हूं। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो पहुंचे, शिकागो का एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, जिससे पहले स्वामी विवेकानंद वहां पहुंचे तो कुछ लोग स्वामी विवेकानंद को देख करके उनके पास आए, तो वो उनसे आकर के उनसे पूछते हैं और उनको बोलते हैं हेलो, हाउ आर यू।
तो स्वामी विवेकानंद अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं और बोलते हैं नमस्कार। तो उनको शायद वो जो दो लोग थे उनको लगता है कि शायद इस साधु जैसे स्वामी जैसे दिखने वाले इंसान को अंग्रेजी नहीं आती होगी। तो उनमें से एक इंसान को टूटी फूटी हिंदी आती थी। तो स्वामी जी से पूछते हैं कि आप कैसे हैं। तो स्वामी विवेकानंद दोनों हाथ जोड़कर बोलते हैं आई एम फाइन थैंक यू। वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या इस इंसान को अंग्रेजी आती है। तो वो अपने आप में बात करके स्वामी विवेकानंद से पूछते हैं कि जब हम आपसे अंग्रेजी में बात कर रहे थे तब आपने हिंदी में जवाब दिया, लेकिन जैसे ही हमने हिंदी में बात की तो आपने इंग्लिश में जवाब दिया। ये हमें समझ में नहीं आया। बात को बहुत ध्यान से सुनना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तो मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपने मेरी माँ का सम्मान किया मैंने भी आपकी माँ का सम्मान किया। यकीन मानना, अगर आप अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी बोली, अपनी भाषा से जो इंसान जुड़ा रहता है, अपने कल्चर का सम्मान करता है और उतना ही सम्मान दूसरे के कल्चर को, दूसरी की संस्कृति को, दूसरी की भाषा को देता है, वो इंसान जिंदगी में बहुत तरक्की हासिल करता है। बहुत से लोग बोलते हैं इंग्लिश सीखनी है। मैं बताता हूँ कि इंग्लिश इसलिए मत सीखना कि आप किसी को प्रभावित करोगे। आपका प्रभाव आपके व्यक्तित्व में है। आप किसी को इंग्लिश सीखकर प्रभावित नहीं कर सकते हैं। आप इंग्लिश सीखोगे कि आपको लैंग्वेज का जानकारी हो। आप इंग्लिश इसलिए सीखोगे कि आपको ग्लोबल जाना है। आप इंग्लिश इसलिए सीखोगे कि वो वक्त के डिमांड हैं। भाषा तो एक मीडियम है, ये एक बैरियर को तोड़ने का मीडियम है। इससे ज़्यादा एक कुछ भी नहीं है। बहुत से अच्छे महान से महान वक्ता हुए हैं जो सारी दुनिया की भाषाएं नहीं जानते थे, और कुछ स्वामी विवेकानंद जैसे लोग अनेक भाषाएं जानते थे, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि वह भाषा के बैरियर को, उस लैंग्वेज के बैरियर को तोड़ सके, इसलिए नहीं कि वो अपने व्यक्तित्व को इम्प्रेसिव बना सके। आपके व्यक्तित्व को आपकी संस्कृति और आपका कल्चर इम्प्रेसिव बनाता है, न कि किसी दूसरे की सीखी हुई भाषा। और जो इंसान अपनी संस्कृति के साथ जुड़ा रहता है और उसी के साथ दूसरे की संस्कृति और कल्चर का भी सम्मान करता है, यकीन मानना यह जो कायनात है आपका मान जरूर रखेगी और कामयाबी की तरफ बहुत जल्दी लेकर जाएगी। इसी के साथ जुड़ा हुआ तीसरी बात आपको बताता हूँ। उसी शिकागो के सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद बाहर खड़े थे तो एक कपल उनको देखकर उनके पास आया, क्योंकि वो थोड़े अनयूजुअल लग रहे थे। एक इंसान जिसने सर पर पगड़ी हो और उसने भगवा वस्त्र धारण कर रखे हो, चादर की तरह उन्हें लपेट रखा हो, तो वो लेडी उनके पास आती है, उनको देखकर बोलती है क्या आपको पैंट नहीं डालते जेंटलमैन लगने के लिए। तो स्वामी विवेकानंद का जवाब सुनिए, आपके जहां में उतर जाएं तो इसको अपनी जिंदगी में उतार लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद क्या जवाब देते हैं, आपके कल्चर में कपड़े टेलर एक इंसान को जेंटलमैन बनाता है, लेकिन हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में एक इंसान का चरित्र उसको महान बनाता है, उसको जेंटलमैन बनाता है। यकीन मानना, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सीरीज में आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए आपके पास एक ड्रेसिंग सेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं उससे पहले ड्रेसिंग होनी आपके पास बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग ड्रेस में दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। यकीन मानना, जो इंसान अपने ड्रेस से दूसरों को इम्प्रेस करेगा वो असली जीवन में इम्प्रेस कर ही नहीं पाएगा। जो इंसान दूसरों को प्रभावित करना चाहता है उसको अपने व्यक्तित्व से दूसरों को प्रभावित करना होगा, उसको अपने चरित्र से दूसरों को प्रभावित करना होगा, अपने कपड़ों से नहीं।
हाँ, ये जरूरी है क्योंकि आप आज जिस भी मॉडर्न वर्ल्ड, जिस भी सोसाइटी में जी रहे हैं, यहाँ पर आपकी ड्रेसिंग सेंस आपका एक फर्स्ट इम्प्रेशन जरूर क्रिएट करती है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन नहीं क्रिएट करती है। एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन आपका चरित्र, आपका करेक्टर क्रिएट करता है। और अगला और आखिरी बात आपको बताऊंगा, और आप देख रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद का चरित्र कैसा था। एक लेडी स्वामी विवेकानंद के पास आई और उनसे बहुत प्रभावित थी, क्योंकि उनका शिकागो का जो सम्मेलन था उसमें जो उन्होंने स्पीच दी, उसमें उनको स्वामी विवेकानंद को कोई आज तक नहीं भूल पाया। स्वामी विवेकानंद की स्पीच को कहते हैं हिंदुस्तान से अमेरिका तक। जब कोई इंसान हिंदुस्तान के किसी इंसान को सुनना भी पसंद नहीं करता था, वहाँ सिर्फ उनकी एक लाइन बोलने पर अमेरिकी माताओं, बहनों एवं भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया के सबसे पौराणिक दीक्षाओं के तरफ से धन्यवाद देता हूँ। तालियां बजती रह गई तो स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर एक स्त्री, एक लेडी उनके पास आती है और उनको बोलती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आई रियली वांट टू मैरी यू। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अपने दोनों हाथ बंद करके मुझे क्षमा कीजिए। आप देख सकती हैं कि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, मैं एक स्वामी हूँ, मैं एक साधु के वेश में हूँ और मैंने ग्रस्त जीवन को आजीवन के लिए त्याग दिया हुआ हूँ। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तो लेडी सामने से फिर बोलती है कि लेकिन आपके जैसा ही एक पुत्र चाहिए और मुझे तो आपसे शादी करनी है। तो स्वामी विवेकानंद बड़े धैर्य से लेडी से बात को सुनते हैं और क्या जवाब देते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आपको मेरे जैसा पुत्र चाहिए। आज से मैं ही आपका पुत्र हूँ और आप मेरी माँ हैं। आप मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं आपको माँ के रूप में स्वीकार करता हूँ। आपको मेरे जैसा ही पुत्र के रूप में उपलब्ध हो जाता हूँ। आप देखो किसी इंसान का चरित्र कैसा हो सकता है। एक इंसान का करेक्टर उसको बनाता या बिगाड़ता है। मेरी बात को आज बिल्कुल ध्यान से समझ लेना और समझ लेना कि जिस इंसान के पास चरित्र नहीं, जिस इंसान के पास करेक्टर नहीं है, कामयाबी और पैसा तो बड़ी दूर की बात है, मेरी जिंदगी से निकली जाएगी। अगर आपके चरित्र में महत्व नहीं है तो यकीन मानना, जिस इंसान के पास लॉयल्टी है, जिस इंसान के पास चरित्र है, जो अपने आप से ईमानदार है, वो इंसान चमत्कार क्रिएट करता है। स्वामी विवेकानंद की तरह तो सबसे पहली चीज आपको बताऊंगा कि अगर आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, कि अगर आप चाकू को ठीक उसी तरफ से जो पॉइंटेड अपने हाथ में रख कर के लकड़ी वाला हिस्सा दूसरे की तरफ देते हैं, यानी समझने की कोशिश करो, ये ना देखते हुए कि आपको क्या मिलेगा, लेकिन दूसरे इंसान की ज़िंदगी में अगर आपने वैल्यू एडिशन किया, घर भर जाएंगे, दिमाग भर जाएंगे, जेब भर जाएगी, आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी अगर आपने लॉ ऑफ गिविंग पर फोकस किया। दूसरी चीज, आप किसी संस्कृति का भी सम्मान करें और दूसरे के कल्चर और दूसरे की संस्कृति का भी सम्मान करें। दूसरे के लिए अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को छोड़ देना बिल्कुल ही मूर्खता है। तीसरी बहुत बड़ी चीज कि आपके कपड़े आपको पहचान नहीं दिलाते। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आपका चरित्र, आपके कर्म ही आपको महान बनाते हैं और आपको पहचान वाले वर्ण बहुत सुंदर वस्त्र तो दुकानों में भी पहनकर खड़े हैं। और लास्ट और सबसे ज़रूरी चीज़ कि अगर आपका चरित्र महान है तो यकीन मानना, ये जो कायनात है कि आपको देते हुए नहीं थकेगी। स्वामी विवेकानंद के क्रांतिकारी विचार हर इंसान तक पहुंचने चाहिए और स्वामी विवेकानंद किसी जाट विशेष, किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं रखते थे। वो हर एक इंसान के उत्थान की बात करते थे। वो हर एक जाति, धर्म,
हर एक इंसान को ऊपर उठाने